हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपकी क्लास जो कल 1833 से समाप्त हुई थी और मैंने बोला था कि 1813 के बाद जो चार्टर एक्ट है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद भारत में एक फिर नया चार्टर आता है जिसको चार्टर एक्ट 1833 कहा गया और इसे एक नाम और दिया गया है, सेंट हेलेना एक्ट बोला गया 1832। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 1833 चार्टर एक्ट में इसको पारित करने का क्या उद्देश्य था और इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट से भारत में एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की गई। केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की जाती है। इस केंद्रीकृत शासन की शुरुआत करने का मतलब क्या था कि पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कि सबसे पहले विनियामक विधेयक के रूप में एक एक्ट पारित किया जाता है 1773। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। अब इस एक्ट द्वारा क्या किया जाता है, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा इस गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो रही है। इसी चीज से मैंने कहा कि भारत में एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अगर देखिए इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन निकल के आता है, तो इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आगे देखिए यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड क्लाइव। अगर कहें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी चीज यहां से क्वेश्चन और बनेगा, बंगाल का या कहेंगे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पे हमने एक बात बोली कि भारत में केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत यहाँ जो गवर्नर जनरल निकल के आएगा इसे कई सारे अधिकार दिए। यहाँ गवर्नर जनरल की बात करें तो ये गवर्नर जनरल जो बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1833 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसे सैन्य शक्तियां भी दी गई और इसको नागरिक शक्ति भी प्रदान की गई। नागरिक एवं सैन्य शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। और यहाँ पर एक अधिनियम लाया गया जो प्रांतीय गवर्नर थे, इन प्रांतीय गवर्नर को आपके केंद्र के अधीनस्थ कर दिया गया। किसके अधीनस्थ कर दिया गया, केंद्र के अधीनस्थ कर दिया गया। केंद्र के अधीनस्थ कर दिया गया अर्थात कहेंगे कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है यहाँ के गवर्नर को विधि बनाने की जो शक्ति थी, विधि या कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि अभी तक 1773, 1793 और हमने 1813 एक्ट पढ़ा। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल और जो अन्य प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर क्या करते थे, कोई विधि बनाते थे और बंगाल के गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत किया जाता था और गवर्नर जनरल उसमें कुछ संशोधन करके उसे विधि के रूप में मान्यता प्रदान कर देते था। लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार कर दिया गया कि जो आपके प्रांतीय गवर्नर हैं उनको विधि बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, वंचित किया जाता है। और साथ ही इस एक्ट के द्वारा यहां पर कहेंगे गवर्नर जनरल के लिए एक विधि परिषद लाई जाएगी। एक विधि परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें एक विधि सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ विधि सदस्य के रूप में बात करें
तो इस विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया पहला व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ पर प्रांतीय गवर्नर के शक्तियों को वंचित कर दिया गया। साथ ही आपके गवर्नर जनरल में एक विधि परिषद जोड़ी जाती है। विधि परिषद के द्वारा एक विधि सदस्य को नियुक्त किया जाता है और जो इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति निकल कर आता है लॉर्ड मैकाले। 1834 में देखेंगे इसी एक्ट के द्वारा 1834 एक्ट के द्वारा देखेंगे 1834 में आपके एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है। अब यहां तक फ्रेंड आपको बात समझ में आ गई होगी कि गवर्नर जनरल के लिए एक विधि परिषद आ रही। विधि परिषद कैसी है? इस विधि परिषद के लिए एक सदस्य निकला जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। या लॉर्ड मैकाले के 1834 में क्या होता है? एक विधि आयोग की शुरुआत होती है। इस विधि आयोग का काम क्या है कि यहाँ गवर्नर जनरल द्वारा सौंपे गए विधिक कार्यों को करना। अर्थात विधिक कार्यों को करने का मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, किसी को सजा दी जा रही है या कौन कौन से प्रावधान किए जा रहे हैं उनको नियमबद्ध संहिता से करना, नियम संहिता से आपको नोट करना या लिखित प्रावधान के रूप में लाना। ये काम किसका था? विधि आयोग का। ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इस विधि आयोग को कहेंगे आपका ये परिषद का सदस्य नहीं माना गया। परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, का सदस्य नहीं होगा। अर्थात इससे वोट देने का या बहुमत देने का, बहुमत या समर्थन देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि आधुनिक भारत में बात करें या स्वतंत्रता के बाद बात की जाए कि भारत में कब विधि आयोग की स्थापना की जा रही है, तो आपने 1955 एक्ट पढ़ा होगा। इस एक्ट के द्वारा 1955 एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है और विधि आयोग के द्वारा कहेंगे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति निकल कर आते एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कैसे बनाया गया? एमसी सीतलवाड़ को बनाया जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में किस किस बातों का वर्णन किया गया कि गवर्नर जनरल के लिए विधि परिषद आएगी। ये विधि परिषद क्या करेगी? विधि परिषद का काम होगा कि जो गवर्नर के द्वारा जो कानून या नियम या जनता के बीच लागू किए जाते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना, उन्हें संहिता से नोट करना, लिखने का काम दिया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले के लिए कहेंगे या विधि सदस्य के लिए एक नया आयोग लाया जाएगा जिसे विधि आयोग कहा जाएगा। लेकिन विधि आयोग को यहाँ पर केवल सलाह देने का अधिकार था, यहाँ पर वोट या बहुमत या समर्थन देने का अधिकार नहीं था। अब आगे देखते हैं तो इसकी एक्ट के द्वारा पहली बार कहा गया कि गवर्नर जनरल और काउंसिल के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो अब अधिनियम कहलाएंगे। 1833 के बाद जो नियम बनाए जाएंगे वो अधिनियम कहलाएंगे और 1833 के पहले जो बनाए गए उनको विनियमन कहा गया या विनियामक कहेंगे, आपके नियामक कानून कहा गया, नियामक कानून कहा गया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर रखना कि 1833 एक्ट के द्वारा यहाँ पे किन बातों को शामिल किया गया। 1833 एक्ट के बाद जितनी भी आपके नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें अधिनियम के रूप में रखा जा रहा है और जो उसके बाद उसके पहले जो आए 1833 के पहले उनको विनियमन या नियामक कानून कहा गया। यहां तक आप बात को समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। इसी एक्ट द्वारा पहली बार या कहेंगे पहली बार यहाँ पर जो यहाँ पर कंपनी आती है, कंपनी के दो उद्देश्य थे कि भारत में कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक मामले देख रही थी, व्यापारिक मामले। तो कहेंगे 1833 एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अर्थात विशुद्ध रूप में कहें तो कंपनी अब यहाँ प्रशासनिक कार्य के लिए रह गई, अर्थात कहेंगे राजनीतिक कार्यों के लिए बनाई गई। यहाँ पर व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए या कहेंगे कंपनी के समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट द्वारा और क्या किया गया? यहाँ कहेंगे धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर
कोई भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किया जाएगा, अर्थात योग्यता के अनुसार भाग लेने का या खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की है। किसकी बात कर रहे हैं? कहा गया कि धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो वैकेंसियां होंगी, जो भर्ती होगी, वो योग्यता के आधार पर होगी। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 1833 चार्टर एक्ट में पहली बार जो क्लर्कल ग्रेड की वैकेंसी थी, उनके लिए यहाँ पर धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को खत्म किया गया और योग्यता को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा एक, या कहेंगे चार्टर एक्ट द्वारा एक और कदम उठाया गया, जिसको बोलते हैं सिविल सेवा में भी, सिविल सेवा में भी कहा गया कि अब योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उस समय बोर्ड, कहेंगे कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर या इसको बोला जाता है निदेशक मंडल, निदेशक मंडल के विरोध के कारण ये पास नहीं हो सका। तो इस एक्ट द्वारा कई सारी चीजें आती हैं कि पहली बार खुली प्रतियोगिता क्लर्कल ग्रेड के लिए की जा रही है और सिविल सेवा के लिए भी प्रावधान किया जाता है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा प्रावधान जो लाया गया उसे समाप्त कर दिया गया। हम आगे बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा और क्या किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया, जो पूर्णतः 1843 में समाप्त हो गई। तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक्ट कब आ रहा है? 1833 में आ रहा है। और पूर्णतः भारत में कब समाप्त हो रही है? तो कहेंगे 1844 में दास प्रथा का अंत हो जाता है। अब कहेंगे दास प्रथा का, अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो हमें एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है भारतीय संविधान में, जिसको बोला जाता है आर्टिकल 23 के अनुसार, अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि मानव के दुर्व्यवहार अर्थात भारतीय संविधान में कहीं भी दास प्रथा जैसा शब्द वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन उसके स्थान पर हमारे संविधान में मानव के दुर्व्यवहार शब्द को अंकित किया गया। दुर्व्यवहार का मतलब क्या है? यहाँ में दुर्व्यवहार का मतलब है कि यहाँ पर लोगों की खरीद फरोख्त, या कहेंगे पेपर या न्यूज में क्रम चलता है जिसको बोला जाता है कबूतरबाजी से लोगों को बचाना। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कहीं भी दास प्रथा का वर्णन नहीं है। उसके स्थान पर किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार का वर्णन किया गया। मानव के दुर्व्यवहार का सीधा सीधा मतलब है कि लोगों की खरीद फरोख्त को रोका गया, रोकने का प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 23। तो यह दास प्रथा को खत्म किया जाता है। और आगे बात करें, इसी एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने एवं व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि 1833 चार्टर एक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और किन किन बातों को इसमें कहा गया है। तो एक बार दोबारा से हम जल्दी से रिकॉल करते हैं। तो पहली बात हमने क्या कही थी? 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अर्थात जहां पर ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्र था, वहां पर पूरी तरह से संपूर्ण क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाला, या कहेंगे आपके भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं। अगर कहे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग नियुक्त किया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। दूसरी इस पॉइंट के अंतर्गत क्या किया गया कि भारत में कहेंगे कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे। यहां पे कभी हमने स्टार्टिंग में एक टर्म लिखा था जिसे बोला गया था सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट, इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट हेलेना की बात करें, ये टर्म हमने क्यों बोला, तो आपको याद रखना है कि जियोग्राफी में हम देखें कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। तो ये जो कानून, यह कहीं चार्टर सबसे पहले कहां पर लाया गया था, सेंट हेलेना द्वीप, जो कभी ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसलिए उस अधिनियम को जो भारत में लागू किया गया, इसलिए उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा गया, चार्टर एक्ट 1833 के नाम से भी जाना गया। और यहां से याद रखना है कि इस चार्टर एक्ट को याद रखना कि सेंट हेलेना द्वीप को एक रिलेट करेंगे कि यहां पर आपके नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन को 1815 में यही बंदी बनाकर रखा गया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तो सेंट हेलेना कहां है, कहेंगे दक्षिणी अमेरिका के पास दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित। यहां पर जो कानून लागू किए गए वही उठा के भारत में लागू किया गया, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है और इसे चार्टर एक्ट 1833 कहा जाता है। तो इसमें कई सारी चीजों को हमने बताया कि यहाँ पर विधि आयोग की स्थापना की जा रही है, साथ ही साथ भारत में दास प्रथा का अंत किया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। विधि आयोग में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति हमारा लॉर्ड मैकाले होता है, लेकिन इस विधि आयोग को केवल सलाह देने का कार्य था, ना कि उसे बहुमत या वोट देने का अधिकार था। अगर वर्तमान में इसे देखा जाए तो एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल आपको पढ़ाया जाता है 76, जिसके अंतर्गत अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। ये शुरुआत 1833 एक्ट के द्वारा की गई। तो यहां तक बात अगर क्लियर हो गई तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि 1833 के बाद कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और इसके बाद 20 वर्ष बढ़ाने के बाद यहां कहेंगे एक एक्ट और लाया गया जिसे बोला गया भारत सरकार अधिनियम 1853 या चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट द्वारा अब यहां पर जो सिविल सेवा की शुरुआत करने की बात की गई थी, इस सिविल सेवा के लिए योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता कराए जाने का प्रावधान सर्वप्रथम 1833 चार्टर एक्ट में किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन चार्टर एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1833 द्वारा सिविल सेवा में भी खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ गवर्नर जनरल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 6 सदस्यीय विधान पार्षद का गठन किया गया। ये विधान परिषद एक प्रकार की कहेंगे मिनी संसद के रूप में काम किया, मिनी संसद के रूप में काम किया। ठीक है, तो आज हमने दो आपके एक्ट पढ़े, एक 1853 और एक 1833। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।